Assalamualaikum everyone, it's me Rimal Ashraf from Winrim. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का जो है वो पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम जो है वो एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो है 19 अप्रैल से 9th क्लास के जो है वो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। डेट्स वाई हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि आपका जो मैथ्स का जो पेपर होगा साइंस ग्रुप का और आर्ट्स ग्रुप का, वैसे तो दोनों ग्रुप्स का जो पेपर है मैथ्स का वो 75 मार्क्स का ही आता है। अब जो साइंस ग्रुप का है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और जो आर्ट्स ग्रुप का है वो हम लोग इंशाल्लाह 1-2 दिन तक उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब आपके पास ये जो पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। पार्ट 1 में जैसा कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब वो हमें 15 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपके पास 15 आएंगे, जो कि आप लोगों ने 15 के 15 जो है वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब वो जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो किस तरह से डिवाइड हुए होंगे वो मैं आपको बताती चलती हूँ। ये मैंने आपको यहाँ से कॉलम्स बना दिए हैं, जैसे चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर नेम है और आगे ये एमसीक्यूज़, मतलब इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह से ये भी ऐसे ही चैप्टर है और आगे इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे वो आपको आगे मैं ग्रेजुअली जो है वो ब्रीफली बता देती हूँ। अब चैप्टर नंबर वन में से हमारे पास कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, 1। इसी तरह से ही चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 एंड 17, इन सारे यूनिट में से एक एक जो है वो हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ आएगा। अब जैसा कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक तो इजीली बच्चों को पता चल जाता है कि भाई कौन कौन सा एमसीक्यूज़ जो है, मतलब वो क्योंकि वो पीछे काफ़ी सारे उनके डिटेल में एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, तो वो समझ आ जाती है कि वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। अब जिस तरह से चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में वो हमें मतलब कोई भी इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जिस तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर बता दिया होगा और कहेंगे कि बताएं कि भाई ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये कौन से ग्रुप में, कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करता है, क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3, इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो चैप्टर नंबर 8 में से आपको आ सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 में से वो हमें कोई से 2 पॉइंट्स दे देंगे, ए एंड बी विद देयर ऑर्डर। तो ऑर्डर पेयर में से फिर वो हमें कहेंगे कि इसका द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज़, हम डिस्टेंस फाइंड करके उसको भी इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। या मिड पॉइंट भी आ सकता है, द मिड पॉइंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज़, नीचे उनके ऑप्शंस दिए होंगे तो इस तरह से हम लोग उसको बताएंगे। फिर 10 चैप्टर्स में से हम कई दफ़ा इस तरह से हो जाता है कि बच्चे ये समझते हैं कि जो फिगर वाले क्वेश्चन है वो नहीं आ सकते, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस तरह से हमारे पास फिगर वाले क्वेश्चन भी जो है वो आ सकते हैं। अब जिस तरह से ये जो है हमारे पास यूनिट नंबर 16 जो है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे पास इजीली आ सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम भी है, फिर हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, वो हम लोग एरिया भी जो है वो भी उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप में इतने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आते, लेकिन ऐसे माइनर सा जो क्वेश्चन है वो बना के सॉल्व भी करना पड़ सकता है आप लोगों को एमसीक्यूज में, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो हमारे पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आएंगे 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन में से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन करने होंगे, 6 क्वेश्चन, और जो हर एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। अब जैसे स्टेटमेंट आपके पास कोई सी भी लिखी जा सकती है कि अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, और आपने वहाँ पे 9 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो 2 इंटू 6 आपके पास 12 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस तरह से 9 क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से यूनिट में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूनिट नंबर 1 में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 3 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट नंबर 4 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट नंबर 5 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 5 में से 1 क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब जैसे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको पता चल ही जाएगा कि यूनिट नंबर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें हमें वो कह सकते हैं कि भाई इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, कोई से 2 मैट्रिसेस देंगे, कहेंगे कि उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें। प्रोडक्ट फाइंड करना भी आ सकता है, या कहेंगे कि फाइंड, यानी कि इन दोनों 2 मैट्रिक्स को ऐसे दिए होंगे, कहेंगे कि इसका जो है इन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, जो भी है वो इससे रिलेटेड आ सकता है। यूनिट नंबर 2 में से हमारे पास काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, जैसे जिसमें हम लोग कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें हम लोगों के पास आयोटा टू द रेस पावर 27 भी लिख सकते हैं, 26 भी लिख सकते हैं। इस तरह के माइनर से जो क्वेश्चन हैं जिनका आपको पता है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो उसी से रिलेटेड आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से वो जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं, लोग, एक क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में आ रहा है, लोग 2√2 टू द बेस 512, या लोग 512 टू द बेस 2√2, इस तरह से जो क्वेश्चन हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं।
अब चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो उसमें से भी हमें 2 क्वेश्चंस ही आने हैं, मतलब उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी होगी, कहेंगे 1/x की वैल्यू फाइंड करें, इसी से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब चैप्टर नंबर 5 हमारा हमें पता है कि सारे का सारा फैक्टराइजेशन पे बेस कर रहा है। तो फैक्टराइजेशन में आप लोगों को जो लगे कि ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो आप उस हिसाब से इसको भी कर लीजिएगा। इसी तरह से ही जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब वो 9 क्वेश्चंस किस तरह से डिवाइड किए गए होंगे, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 में से। चैप्टर नंबर 6 में से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग HCF भी फाइंड कर सकते हैं या LCM, जिस तरह से भी जो भी क्वेश्चन है वो उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको उस चैप्टर नंबर 6 में से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, मतलब इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के बारे में। उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है या मॉडुलस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.1 है जी, 8.1 है, जिसमें से हम लोगों को या तो वो कह सकते हैं कि इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, या y = mx + c, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके पास आ सकते हैं। या एक ऑर्डर पेयर दिया होगा तो बताएंगे कि क्या ये जो है पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं, जिसमें से हम लोग x और y की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास वो डिस्टेंस फार्मूला भी पूछ सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला भी पूछ सकते हैं। डेफिनेशंस याद करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो भी आपको पेपर में आ सकती हैं नहीं, आएंगी। अब चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, और इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 में से भी आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो आएगा। ये टोटल इस तरह से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से ही आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हम लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं। वो कैसे होगा, चैप्टर नंबर 12 में से एक, 13 में से भी एक, 14 और 16 का इस तरह से है कि ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं। शायद चैप्टर नंबर 14 में से 2 क्वेश्चंस आ जाएं और चैप्टर नंबर 16 में से एक आ जाए, या चैप्टर नंबर 14 में से 1 आ जाएगा तो चैप्टर नंबर 16 में से कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 15, 16 एंड 17 जो है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपको पता है कि वो बेस कर रहा है थ्योरम्स पे, तो उसको उसी के लिहाज से उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको वो बेसिक्स अगर पता होंगी तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से ही चैप्टर नंबर 17 में हम लोगों ने बाइसेक्शन वगैरह पढ़ी है, मीडियन के बारे में पढ़ा है, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा है। डेफिनेशंस भी चैप्टर नंबर 17 की जो है वो आपको आ सकती हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 एंड 15 में हम जिस तरह से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा है, एरिया वगैरह के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में फिगर वाले क्वेश्चन भी आपको आएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें आपको इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक फिगर दे दी गई होगी तो कहेंगे कि अननोन की वैल्यू फाइंड करें, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये बात जहन से निकाल दें कि पेपर में जो है वो फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आते, वो भी आपको आ सकते हैं। इस तरह से एक फिगर आपको बना दी होगी, इधर 4 सेंटीमीटर लिख दिया होगा, इधर 2 सेंटीमीटर लिख दिया होगा, और कहेंगे कि इसका एरिया फाइंड करें। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन कि इसका एरिया फाइंड करें। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, L/B, ठीक है। अब चलते हैं हमारा पार्ट 2 में होगा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन ऑल, आपने 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, लेकिन इधर उन्होंने एक कंडीशन हमें दे दी है, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपलसरी। एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे कंपलसरी होगा कि वो आपने हर सूरत करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के A-B पार्ट के साथ आएगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा और ये भी 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 में से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा और यूनिट नंबर 2 में से भी एक क्वेश्चन आएगा। अब जब मैं अपना एक नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करूँगी उसमें आपको मैं एक्सरसाइजेस बताऊँगी, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होंगी वो आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहाँ कौन से क्वेश्चन में से चैप्टर में से आएगा, यूनिट नंबर 3 में से एंड यूनिट नंबर 4 में से। ये भी इसी तरह से 4 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का। अब अगर जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, उनको ये चाहिए कि अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से कर लें और साथ में थ्योरम कर लेंगे, तो वो इंशाल्लाह 24 आउट ऑफ 24 ले सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप लोग सारा प्रिपेयर करें, आपके पास पेपर में चॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यूनिट नंबर 5 में से एंड यूनिट नंबर 6 में से आएगा। आपको ये जो क्वेश्चंस होंगे किस किस एक्सरसाइज के और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं
वो आपको इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी एक क्वेश्चन जो ए पार्ट होगा वो आएगा 7 यूनिट में से, और जो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट होगा वो आएगा 17 यूनिट में से। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने 17 यूनिट का जो क्वेश्चन है वो पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना। उसमें अगर आपकी एल्टीट्यूड फाइंड करने, मीडियंस वगैरह फाइंड करने हैं, अगर एक भी पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन आएगा वो भी 4 मार्क्स का ए बी पार्ट के साथ। अब देखें ये यूनिट नंबर 9, ये जो क्वेश्चन है ना ये कंपलसरी है। अगर यूनिट नंबर 12 का आपने क्वेश्चन करना है वो भी 8 मार्क्स का होगा, अगर यूनिट नंबर 16 का करना है तो वो भी 8 मार्क्स का होगा। दोनों में से कोई सा एक करना है, और की चॉइस आई होगी, लेकिन ये क्वेश्चन करना लाजमी है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंपलसरी है। अब देखें यूनिट नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 16, अगर आप लोग यूनिट नंबर 12 के जो थ्योरम्स हैं वो अच्छे तरीके से कर लें, यूनिट नंबर 16 को स्किप कर दें या यूनिट नंबर 16 के कर लें, यूनिट नंबर 12 को स्किप कर दें, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यूनिट नंबर 12 के जो थ्योरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू यूनिट नंबर 16। तो आप लोग कोशिश ये करें कि यूनिट नंबर 12 के जो थ्योरम है उनको अच्छे तरीके से कर लें। वो 6 थ्योरम्स हैं, जिसमें से जो थ्योरम नंबर 1 है और जो थ्योरम नंबर 2 है, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के कन्वर्सेस हैं, ठीक है। इसी तरह से ही 4 और 5 ये भी दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, बस थोड़ी सी माइनर्स इनके अंदर चेंजिंग्स हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को पेपर पैटर्न की कुछ समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिहाज से वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।